ग्रीटिंग एवरीवन। आज हम 9th क्लास की पोएम नंबर 5 है। पोएम का नाम है लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सी पोएम है आपकी। ये जो पोएम है सबसे पहले क्या है, इट इज़ ए लीजेंड। लीजेंड का मतलब होता है एक कहानी, पुरानी कहानी। किसकी है? ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर्स बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। क्या बता रहे हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जिसकी वजह से जो सेंट हैं यानी कि संत पीटर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। किसकी वजह से? उसके लालच की वजह से। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। कहानी कहाँ की है? नॉर्थलैंड की। नॉर्थलैंड में कहीं दूर। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे कैसे होते थे? बहुत कम। एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जहाँ पर सर्दियों में रात इतनी लंबी होती थी दैट दे कांट स्लीप दैम थ्रू, वो पूरी रात सो भी नहीं सकते थे, उस रात को वो सोकर भी नहीं बिता सकते थे, इतनी लंबी रातें होती थी। कहानी कहाँ की है? नॉर्थलैंड की है। सीजन कौन सा है वहाँ पर? विंटर सीजन है। कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पर दिन छोटे हैं और रात लंबी है। ये सिर्फ क्या है, हाइपरबोल है कि रात को क्या नहीं कर सकते, सोकर भी नहीं बिताया जा सकता। और दूसरा, इस पैराग्राफ में क्या है, आवे आवे 2 बार यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, रिपीटिशन का यूज हुआ है। सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया, वेयर दे हांस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लैग्स व्हेन इट्स स्नो एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक द बियर कप्स इन देयर फनी एंड फरी क्लोथ्स। अब क्या बताया, द हार्सनेस ऑफ द स्विफ्ट, जो है स्विफ्ट रेंडियर, जो रेंडियर हैं, जहाँ पर रेंडियर की जो हार्सनेस है, हार्नेस मीन्स होते हैं जोतना। स्विफ्ट रेंडियर्स को जो स्लेज होते हैं यानी कि जो बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी है उसके अंदर जोत लिया जाता है, यानी कि उसके अंदर जिस तरीके से बैलों को जोता जाता है वैसे ही बर्फ़ में जो रेंडियर्स है उनको जोता जाता है। व्हेन इट्स स्नो, जब बर्फ़ गिरती है तो बच्चे हैं वो कैसे लगते हैं, लाइक बियर कब्स, जो बियर के बच्चे होते हैं, कब्स होते हैं, उनके जैसे लगते हैं। क्योंकि वो कैसे पहन लेते हैं, फरी क्लोथ पहन लेते हैं, ऊन के कपड़े पहन लेते हैं, इन देयर फनी, मजाकिया से, और ऊन के बने हुए कपड़ों में वो जो भालू के बच्चों जैसे लगते हैं। यहाँ पर लाइक वर्ड आया है, तो लाइक जहाँ पर आता है वो कौन सी डिवाइस होती है? सिमिलर डिवाइस होती है, यानी कि उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। उसके बाद क्या बताया कि वो उन्हें बहुत ही क्यूरियस, उत्सुकता से भरी हुई कहानी बताते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। उसके बाद यहाँ पर जो कहाँ पर कॉमा लगा, इट मीन्स यहाँ पर जो टी है उसको, उसका विलोप कर दिया है, उसको हटा दिया है। I don't believe this true and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। क्या बताएं कि मैं तो इस चीज़ पे यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप इस चैप्टर से, इस कहानी से एक लेसन सीख लें। जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ उस कहानी से आप कुछ सीख लें। आई टेल द टेल, टेल का मतलब कहानी, टेल मतलब कहना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बताया, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, कि एक बार जब अच्छे से जो सेंट पीटर हैं, लिव्ड इन द वर्ल्ड्स बिलो, जब इस संसार में रहते थे, वॉकड अबाउट इट, और घूम रहे थे, प्रीचिंग, क्या करते हुए, उपदेश देते हुए, जस्ट एज ही डिड, जैसा वो करते थे। यू नो, आपको भी पता है कि सेंट पीटर लोगों को उपदेश देते थे, उनको समझाने की कोशिश में इधर उधर घूमते रहते थे संसार में। तो वो क्या बताएं, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो एक कॉटेज, एक घर के दरवाजे पे आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, धरती पर घूम कर, वेयर आ लिटिल वूमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी सी जो वूमन है वो क्या बना रही थी? केक्स बना रही थी। बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, अंगीठी पर बना रही थी। बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और वहाँ पर आकर वो क्या हो गया? फेंट यानी कि बेहोश हो गया। किसकी वजह से? फास्टिंग। बीइंग फेंट, बेहोश हुआ नहीं लेकिन बेहोश होने जैसा हो रहा था, क्योंकि वो क्या थे? फास्टिंग उन्होंने की हुई थी, वो भूखे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, वो दिन लगभग पूरा हो चुका था। इसीलिए ही आंख धर, वो लेडी से क्या कहते हैं, फ्रॉम हर स्टोर्स ऑफ केक, कि वो अपने स्टोर में से जो केक उसने रखे हुए हैं, टू गिव हिम अ सिंगल वन, उनमें से एक केक उसको दे दी। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए जो लेडी है वो क्या, उसने क्या किया, अपने हाथ पर, अपने अंगीठी पर एक बहुत ही छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही वो बनने के लिए डाला, शी लुक्ड एट इट, और वो किसकी तरफ, अपने केक की तरफ जब देखती है, थॉट इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे, कि इतना बड़ा है कि इसको दिया नहीं जा सकता है। एंड देयरफॉर, इसीलिए शी नीडेड अनदर, इसलिए उसने दोबारा से एक और बनाया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, जो पहले वाले से भी छोटा था। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन,
लेकिन जैसे ही उसने बनने के लिए फिर उसको डाला, उसको वो उतना ही बड़ा लगने लगा जितना कि वो पहले वाला था। देन शी टूक अ टीनी शार्प ऑफ डो, डो का मतलब जो लोई होती है, आटा होता है, तो उसने बिल्कुल छोटा सा शार्प, शार्प का स्क्रैप का मतलब टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा लिया उसने डफ का, डो का, यानी कि अपने आटे का। एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसको बाद उसको घुमा घुमा कर बिल्कुल सीधा कर दिया। एंड बेक्ड इट एज एज थिन एज अ वेफर, और फिर उसको इतना पतला कर दिया जितना पतला कि वेफर हो। बट शी कुडेंट पार्ट इट दैट, लेकिन वो उसको उस जो बिल्कुल वेफर जैसा, बिल्कुल पतला सा कागज जैसा दिखने वाला क्या था, बेक किया हुआ केक था, उसको भी वो अपने आप से अलग नहीं कर पाई। फॉर शी सेड, उसने कहा, माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, उसने कहा क्योंकि जो मेरे केक हैं जब मैं खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। एंड आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, और जब मैं उन्हें देने की कोशिश करती हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़े दिखाई देने लगते हैं, इसीलिए उसने सारे के सभी को क्या किया, अपने सेल्फ के अंदर, अपने अलमीरा के अंदर रख दिया। और इस बात से देन गुड, जो अच्छे सेंट पीटर थे, ग्रू एंग्री, वो गुस्सा हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री, पहली बात तो क्यों, क्योंकि वो भूखे थे। फेंट, बिल्कुल बेहोश होने जैसे थे। श्योरली सच ए वूमन, और इस तरीके की जो वूमन है, इस तरीके की वूमन का क्या मतलब, जो ग्रीडी वूमन है, लालची होती हैं। वाज इनफ टू प्रोवोक अ संत, किसी भी संत को प्रोवोक करने के लिए, उसको गुस्सा दिलाने के लिए सफिशिएंट थी। इसलिए उसने क्या कहा, एंड शी सेड, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, कि तुम ह्यूमन यानी कि इंसानों के शरीर में, इंसानों के तरह ड्वेल करना होता है, रहना, रहने लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, क्योंकि ह्यूमन्स के पास फूड भी होता है, रहने के लिए जगह भी होता है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम्हारे पास आग भी है अपने आप को गर्म रखने के लिए। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, और अब तुम ऐसे रहोगी, ऐसे बनाओगी जिस तरीके से पक्षी बनाते हैं। शैल गेट योर स्कैनिटी फूड, स्कैनिटी का मतलब तो थोड़ा सा अपना खाना लोगे तुम। बाय बोरिंग, बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग का मतलब होता है छेद कर करके, छेद करके। ऑल द डे इन द हार्ड इन द ड्राई वुड, जो सूखी लकड़ियाँ उनमें पूरा दिन छेद कर करके तुम अपना थोड़ा सा खाना प्राप्त कर पाओगे। देन अब शी वेंट थ्रो द चिमनी, और इतना कहते ही जो लेडी है वो जो उसके घर की चिमनी थी, उस चिमनी में से बाहर निकली। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उसके बाद एक भी शब्द नहीं बोल पाई। एंड आउट ऑफ द टॉप, और टॉप में से क्या उड़ा, टॉप फ्लू अ वुड पैकर, एक जो कटफोड़ा होता है वो बाहर निकला उस चिमनी में से। फॉर शी हैड चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि जो सेंट पीटर है उसके श्राप की वजह से वो एक बर्ड के अंदर चेंज हो गई, वुड पैकर के अंदर चेंज हो गई। एंड हर स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, लेकिन अभी भी उसकी जो कैप है, यानी कि उसकी सिर पर एक कैप जैसा कुछ है, यानी कि लाल रंग का कपड़ा सा दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है। दैट वाज लेफ्ट द सेम, वो सिर्फ बचा रहा। बट द रेस्ट ऑफ द क्लॉथ्स वर बर्न, लेकिन बाकी के कपड़े सारे जल गए। ब्लैक एज अ कॉयल इन द फ्लेम, इतने काले हो गए जितना कि कोयला होता है उस आग में। एंड एवरी कंट्री स्कूल, और अब भी किसी भी देश में जो स्कूल बॉय होते हैं, हैज सीन हर इन द वुड, वुड का मतलब यहाँ पर क्या है, जंगल में, जंगल में उसको देख सकते हैं। वेयर शी लिव इन द ट्रीज, जो जहाँ पर उन जंगलों में वो पेड़ के ऊपर रहती है। टिल दिस वेरी डे, आज तक भी क्या करती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और अपना खाना कैसे प्राप्त करती है, बहुत ज़्यादा बोरिंग करके, यानी कि खोद खोद के अपना खाना बड़ी मुश्किल से सूखी लकड़ियों से निकाल पाती है।